गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। तो आज का जो सूत्र है गुरु इसका गीता का, वो ऐसा है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारतः नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो सघोष, उस शब्द ने, उस आवाज ने, कौन सी आवाज थी? तुमुल यानी भयानक, पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। कहते हैं ना कि जब कभी और कोई युद्ध में या किसी लड़ाई में जब जोर से आदमी के चिंगाड़ के आता है तो सामने वाले जो शत्रु होते हैं ये यूं ही कांपने लग जाते हैं। तो ये जो श्लोक है ये कहता है कि उस घोष यानी उसकी जो घोषणा मात्र यदि हो जाए, यदि कोई पूरी त्वरा, पूरी तीव्रता, पूरी ताकत के साथ कह दे सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इतना कहने से मात्र से जो है वो जो अज्ञान रूपी अंधा धृतराष्ट्र है वो कांप जाता है, उसका हृदय फटने लग जाता है, भयभीत हो जाता है। अरे ब्रह्म का जो घोष है, ब्रह्म का जो उद्घोष है, उस उद्घोष करने मात्र से, जैसे आवाज करने से और गिदड़ भाग जाते हैं, शेर की आवाज करने से गिदड़ भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ऐसे ही ये जो ब्रह्म वाक्य हमारे संस्कृति में शिवोहम सोहम रसोवस्या अहम ब्रह्मास्मि सर्वखिल ब्रह्मा, ये जो घोष वाक्य हैं, इन वाक्यों के उच्चारण मात्र से, इनकी उद्घोषणा मात्र से, और ये जो अज्ञान है ये कपकपा जाता है, डर जाता है। अब आप सोच लो, अगर कोई व्यक्ति अगर ठान ले कि मैं इस अज्ञान की नींद से जाग कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सदगुरु के मार्गदर्शन में ठीक ढंग से कुछ समय साधना कर ले और सदगुरु से जुड़ जाए, एक जागा हुआ व्यक्ति ही आपको सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है। अगर जुड़ जाए तो क्या बात कर रहे हो। इसलिए तो हमने आपको जब दीक्षा दी तो दीक्षा में हमने यही तो आपको मंत्र दिया था। हमने कहा था आपसे दीक्षा के समय, याद करो उस दीक्षा के वाक्यों को, जब हमने कहा था आपसे कि मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैंने आपको जब दीक्षा दी तो आपको आपके वास्तविक परिचय से परिचित कराया। इसी को कहते हैं कि सघोष, उस घोष से यदि पूरे संकल्प से एक बार घोषणा कर दी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी मेरा मन बदमाशी करे, चाहे मेरे को कैसे भी विक्षेप आ जाए, चाहे प्रकृति मेरे साथ कैसा भी अत्याचार कर ले, तो भी मैं परमात्मा को पाकर ही रहूंगा। ऐसे में अपना जो मार्ग है इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसी उद्घोषणा अंदर के तल पर आप कर लें तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर जो आकाश है, पृथ्वी है, वायु तत्व है, ये 5 जो तत्व हैं और 3 गुण हैं, ये अंतःकरण हैं, इंद्रियां हैं, इन सब से आप मुक्त हो सकते हैं।
इन सब से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आपको टोटल लिबरेशन हो सकता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, ये जो जगत है ये बिल्कुल सपने के जगत के समान मिथ्या है, और ये तुम्हारे जीव दशा, ये बहुत सारे जीव हैं, या बहुत सारे जो आपको ये जो देवी देवता ये सब लोग प्रतीत होते हैं, ये भेद प्रतीत होता है, ये जगत का नाना प्रकार का नाना तो प्रतीक होता है, ये वास्तव में सपने की तरह मिथ्या है। और अगर जगत में कुछ है तो बस मैं एक आत्मा ही हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, मैं एक अस्तित्व भी हूँ, मैं एक परमात्मा ही हूँ। इस जगत के किसी भी कण में परमात्मा की ऐसा नहीं कि मौजूदगी ना हो। और ये सारा जगत ऐसा है जैसे आकाश में दिखने हुए बादलों के आकार। ये जगत कभी था, न कभी हुआ है और न कभी होगा, और परमात्मा सदैव था, है और होगा। क्यों? कि परमात्मा में न काल है, न देश है, न परिस्थिति है, न अज्ञान है, न तन्मात्रा है, न कोई भेद है, न कोई पदार्थ है। जब ये सृष्टि का उद्भव होता है तो पर ये जब कल्पना से ये सृष्टि बनती है, कहते हैं ब्रह्मा जी कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना से सृष्टि बनाते हैं। जब इस सृष्टि का विस्तार होता है और इस सृष्टि का विध्वंस होता है, जब कुछ भी नहीं बचता, उपनिषद जो कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब वही था परमात्मा, वही होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने परमात्मा में जागना चाहे तो उसको इस घोष का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, यह घोषणा करना पड़ेगी। ये घोषणा तुमने की है, एक दिन जल हाथ में लेके घोषणा की है कि आप सदगुरु के हो गए। सदगुरु के होना यानी परमात्मा के होना है। सदगुरु के होना कोई स्वामी सच्चिदानंद के नहीं हुए। सदगुरु का होना मतलब आप परमात्मा के हुए हैं, और यदि आप परमात्मा के हुए हैं तो आपको परमात्मा में जागना होगा, परमात्मा को जानना होगा, परमात्मा में जीना होगा, और माया के सिर पर लात रख के छलांग लगाना होगी। और यह जगत जो मिथ्या है, इस सपने को तोड़ना होगा, इस मिथक को तोड़ना होगा। ये जो अंदर चल रहा युद्ध है, ये व्यर्थ का युद्ध है। इस युद्ध में तो तुम पैसे ही विजयी हो। और नींद से जागने के बाद यदि सपने में कुछ युद्ध चल रहा होता है, हम जब नींद से जागते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अज्ञान की नींद से जागो, इस अहंकार की जड़ता से जागो, इस बुद्धि के तिलस्म से जागो, इस माया जाल से जागो, इस भ्रम से जागो। कहते हैं एक संत कि जिनके उड़े भरम के कोट, जिनके उड़े भरम के कोट, यह रमज समझ में आई। गुरु गीता में ये जो, हाँ गुरु गीता भी कह देना ठीक है, भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण गुरु महाराज तो थे ही। तो ये जो गीता है, इसका एक एक श्लोक इशारा करता है, रमज करता है। जिनके उड़े भ्रम के कोट, ये भ्रम के किले को नष्ट कर देता है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का उड़े भ्रम के कोट। तो ये भ्रम जो है उड़ जाएगा। ये भ्रम ऐसा हो जाएगा जैसा बाद आकाश में जोर से हवा चलती है तो बादल तितर फितर हो जाते हैं, ऐसे ये तितर फितर हो जाएगा। ध्यान करो, ध्यान की हवा चलाओ, ध्यान की अग्नि जलाओ, ध्यान का होश संभालो। ये घोषणा है, ये उद्घोष है, ये शंख है, ये आपके अंदर एकत्र की हुई जो पांडवों की सेना है, जो अज्ञान से लड़ने के लिए आपने अपनी एक बार ऊर्जा फिर इकट्ठी की है 84 लाख योनियों के बाद। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वो कहते हैं मनुष्य का जीवन मिलना कठिन, और मिल गया तो परमात्मा को पाने की इच्छा होना कठिन, और परमात्मा को पाने की इच्छा हो गई और मनुष्य का जीवन दोनों मिल गया तो सदगुरु का मिलना कठिन। और यदि तीनों मिल गए तो फिर क्या बात है, फिर तीनों मिल गए तो परमात्मा बिल्कुल मिला हुआ है। परमात्मा के मिलने में कोई संशय नहीं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, संशय विपर्य छोड़कर, संकल्प विकल्प को छोड़कर अपने अंदर आत्मा स्वरूप में खड़े होने के लिए बिल्कुल उद्यत हो जाओ,
तैयार हो जाओ, मेरे पास एकदम शॉर्टकट है, मेरे पास एकदम ध्यान का जो मार्ग है वो बहुत कम समय में आपकी इस अनंत यात्रा को कुछ ही समय में आपको पूरी करा सकता है। और नहीं तो ये जो मनमानी साधनाएं जो तुम्हें सिखा रहे हैं तो पच पच के मर जाओगे और कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ हो तो चल के देखो उन लोगों के पास जिन्होंने पूरा जीवन जो है इन साधनाओं में गुजार दिया। देखो जो मंत्र जपने वालों के पास चलो तो पूरे जीवन भर जिन्होंने मंत्र जपे हैं महान क्रोधी मिलेंगे। वो यज्ञ करने वालों के पास चलो तो यज्ञ करने वालों की स्थिति देखो कितने अशांत है। वो व्रत करने वालों को देखो तो देखो उनकी क्या स्थिति हो रही है। पढ़ने कथा बांचने वालों को देखो तो मरे जा रहे हैं थोड़े थोड़ी दक्षिणा के लिए। उनका पूरा ध्यान दक्षिणा में लगा हुआ है। उनका पूरा ध्यान ये लगा है मेरी कथा में 1 लाख आदमी आ जाएं, 50,000 आदमी आ जाएं, कैसे उनको इकट्ठा करूं, कैसे संगीत बजाऊं, कैसे शो लगाऊं, कैसे मैं नाच गाने करवाऊं, कैसे मैं लोगों को आकर्षित करूं, इसमें लगे हुए। तो देख लो ये साधनाएं तुम्हें परमात्मा की ओर बिल्कुल नहीं ले जा पा रही। अगर ले जा पाती तो इस देश में कम से कम नहीं तो इस देश का 70-80% आदमी किसी न किसी का चेला है। किसी के 6 करोड़ चेला हैं और किसी के 1 करोड़ चेला हैं, किसी के 20 लाख चेला है, किसी के 50 लाख चेला है। अरे चेला ही चेला है यहाँ पे तो। और फिर भी ये देश जो है कितना अशांति, कितना अपराध, कितना जो है कितने जो है क्या बताऊं इन बुराइयों को, सामाजिक विषमता, कितनी चीजों में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, कितनी चीजों में फंसा हुआ है। क्यों भैया? जब 80% 70% गुरुओं के चेले हैं तो इनका जीवन क्यों नहीं बदला? इनका जीवन इसलिए नहीं बदला कि आत्मा स्वरूप की तरफ इन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। जिस प्रकार से मोह निशा सब सोवनहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जिस प्रकार सपने में इन्होंने सब कुछ काम कर लेते हैं, सपने में बड़े बड़े सत्संग देखते हैं, सपने में बड़ी बड़ी शादियां देखते हैं, सपने में बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, ऐसे ही ये जागृत का जो संसार है इस मिथ्या संसार में ये कर करके करा हो गए हैं, कर करके करा हो गए हैं, ये करता हो गए हैं। ये जो जब इस भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, उन्होंने 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में स्पष्ट कहा है जो करता है उसको भोक्ता होना ही पड़ेगा, और जो करता भोक्ता नहीं है और जो साक्षी है, जैसे आपने सुना होगा एक डाल पर बैठे 2 पक्षी, एक साक्षी और एक कर्ता। तो ऐसे ही ये जो आपके अंदर एक तो ईश्वर है और एक आपके अंदर जीव है, तो जीव अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए वो सुख दुख भोगता है और जन्म मरण का उसका जंजाल खत्म नहीं होता। और ईश्वर जो है, जीव की जो उपाधि है वो अविद्या है और ईश्वर की उपाधि वो विद्या है। तो भागवत के इसको अध्याय को पढ़ के मेरे को ऐसा लगा, मेरे को समझ में आया कि मैं अपने भक्तों को बताऊं कि तुम साक्षी का जो ध्यान करते हो वो ईश्वर की तरफ बढ़ने का ध्यान है। तुम ईश्वर हो जाते हो, अगर साक्षी पक जाता है तो तुम्हारे अंदर विद्या आ जाती है, अविद्या चली जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है इस सूत्र में यही संकेत है कि एक बार घोषणा तो करो, एक बार हुंकार तो भरो, एक बार सिंहनाद तो करो, एक बार यलगार तो करो, एक बार कहो तो सही कि हम इस माया को विदीर्ण कर देंगे, है ना? ये ना क्या है, सघोषो धार्तृष्टा नाम हृदयानि विदारयत्, हृदय फाड़ देंगे इस अज्ञान का। ये अज्ञान जो है, जो मिथ्या अज्ञान हमें भय का भूत डरा रहा है, जो हुआ नहीं तीनों कालों तक, इसको कभी होना तो सिद्ध कर दो कि ये हुआ है। मटके पे हाथ रखो तो मटके पे हाथ नहीं, जहां हाथ रखो वह मिट्टी पे हाथ रखा होगा आपका। मटके पे हाथ रख के देखो, जहां भी उंगली रखोगे मिट्टी पे हाथ रखा होगा आपका।
सत्यबोध या किसी मनुष्य पे हाथ रख के देखो, कोई सत्यबोध या कोई मनुष्य नहीं होगा, उसका हाथ होगा या पैर पर हाथ रखोगे या नाक पर रखोगे या मुंह पर रखोगे, पीठ पर रखोगे या पेट पर रखोगे, कहीं मनुष्य में मनुष्य नहीं मिलेगा, वस्तु में वस्तु नहीं मिलेगी, परमात्मा परमात्मा ही मिलेगा, मिट्टी मिट्टी ही मिलेगी। कहीं भी आप मटके पर हाथ रखोगे मिट्टी ही मिलेगी। पदार्थ में परमात्मा नहीं है, पदार्थ से परमात्मा अलग है। माया में परमात्मा नहीं है, माया से परमात्मा अलग है। जैसे आकाश मकान में होकर भी मकान में नहीं है, जैसे आकाश में वायुमंडल है लेकिन वायुमंडल में आकाश है, लेकिन वायु में आकाश में वायु नहीं है। आकाश की दृष्टि से देखा जाए तो वायु नहीं है, क्योंकि आकाश तो वहां पर भी है जहां वायु नहीं है, अंतरिक्ष में भी आकाश है। इसलिए आकाश से ज्यादा सूक्ष्म है परमात्मा। उपनिषद कहते हैं कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और महत्व महान, और बड़े से भी बहुत बड़ा है। ऐसे परमात्मा में आप जाग जाओ। आपका वो स्वरूप है, आपका ये स्वरूप नहीं है जो आप सोच रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि यदि परमात्मा में जाग जाओगे तो तुम सीढ़ी से नहीं चढ़ोगे, छत से कूद जाओगे। ये परमात्मा में जाग जाओगे तुम भोजन नहीं करोगे, पत्थर खाने लग जाओगे। परमात्मा में यदि जाग जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पागल हो जाओगे। अरे परमात्मा में जाग जाओगे तो बहुत तीव्रतर व्यक्ति हो जाओगे, विवेकानंद जैसे व्यक्ति हो जाओगे, बड़े तेज बुद्धि के, बड़े तेज क्षमता के, बड़ी तेज कुशलता के, बड़े अच्छे प्रेमी, बड़े अच्छे जो है मनुष्य, बड़े कल्याणकारी व्यक्ति, पूरी सृष्टि को का कल्याण सोचने वाले। बताइए, ये देश का, इसी हिंदू संस्कृति का कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हम किसी को युद्ध में हराने के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं करते, हम सदैव सबको प्रेम देना चाहते हैं। भारत सब इसीलिए विश्व का गुरु है, क्योंकि भारत के पास ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है जो विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इसलिए अगर भारत समृद्ध होगा, यदि हम लोग जागेंगे, यदि हम लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हमारे यहाँ ज्ञानी होंगे, तो ऐसा देख लेना ये पूरा विश्व शांत होगा, ये विश्व जो है पूरा आनंदित होगा। यहाँ परमाणु बमों की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ टैंकों और फाइटर जेट विमानों की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पर हथियारों की होड़ नहीं होगी, यहाँ पर विध्वंस नहीं होगा। यहाँ पर होगा प्रेम, यहाँ पर होगी शांति, यहाँ पर होगा आनंद, यहाँ पर होगी समता, यहाँ पर होगा बंधुत्व, यहाँ पर होगा परिवार जैसा आनंद। इसलिए भारत के लोगों को आज अन्य प्रगति की जगह वो भी ठीक है कि करो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति की कोई आवाज नहीं सुनता, दुष्टों को बात से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए हमारे सारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र होते हैं। कमजोर तो ना बनो, लेकिन साथ में ज्ञानवान जरूर बनो, क्योंकि अज्ञानी आदमी अगर शक्तिशाली होगा तो वो राक्षस वृत्ति की ओर जाएगा, और ज्ञानी यदि शक्तिशाली होगा तो भगवान विष्णु की तरह होगा, ज्ञानी यदि शक्तिशाली होगा तो भगवान शंकर की तरह होगा, ज्ञानी अगर शक्तिशाली होगा तो दत्तात्रेय की तरह होगा, ज्ञानी महिला होगी तो दुर्गा और अंबिका की तरह होगी, और अगर अज्ञानी महिला होगी तो शूर्पणखा की तरह होगी, अगर अज्ञानी व्यक्ति होगा तो राक्षस रावण की तरह होगा, और ज्ञानी व्यक्ति होगा तो विभीषण और बलि की तरह, राजा बलि की तरह होगा। इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां खड़े हो अज्ञान में, वहां तुम ज्ञान का एक अपने अंदर जागरण लाओ, ज्ञान का सूर्योदय करो। ये घोषणा में सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नवश्य पृथ्वीश्चैव। तुम लोग है ना, वेणुनादयन्। अगर भारत के जो लोग हैं, भारत के जो अच्छे सर्वोच्च लोग हैं, जिनको कहते हैं बुद्धिमान, भागवत में बुद्धिमान उस व्यक्ति को नहीं कहा गया जो वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञाता हो या अच्छे शब्द बोल लेता हो। बुद्धिमान जागृत को कहा है। और विश्वास ना करते हो तो पढ़ लो भागवत का 11वां स्कंद का 10वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है ये बात। ये बुद्धिमान वो है जो परमात्मा में जाग गया है, परमात्मा को जानकर परमात्मा में जीता है। बुद्धिमान वो नहीं है जो अच्छा उपनिषद पे प्रवचन दे सकता हो या भाषण दे सकता हो, या जिसको पूरा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद याद हो।
या गीता पूरी याद हो या भागवत पूरी याद हो, उसको बुद्धिमान नहीं कहते। वो बुद्धि तो बुद्धि चमारी चूहरी, ऐसी बुद्धि तो एक झटके में चली जाती है, एक गोली के रिएक्शन में खत्म हो जाती है। बुद्धिमान उसको कहते हैं जिसने अपने अंदर के परमात्मा को जाना है। इसलिए विद्वान उसको कहते हैं, विद्वान उसी को कहते हैं। गीता में पंडित शब्द का प्रयोग किया है, पंडिता समदर्शनम, पंडित भी उसी को कहते हैं जिसने परमात्मा को जाना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम बिल्कुल मत घबराना। जब इस पृथ्वी पर मेरा शरीर है, कोई भी जिज्ञासु, कोई भी सीकर, कोई भी परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। मीठे पानी का कुआं है, कोई भी प्यासा यहाँ से लौट नहीं पाएगा। सबका की तृप्ति कर दूंगा, सबको परमात्मा में जगा दूंगा, सबको सत्य ज्ञान में खड़ा कर दूंगा, है ना। बस इसी शब्दों के साथ सदगुरु भगवान को याद करते हुए कि जिनकी कृपा से आज इतना सक्षमता मुझे प्राप्त हुई है, उनको प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, पावन चरणों में अत्यंत विनम्रता से और अत्यंत प्रेम से उनके दोनों चरणों को अपने हाथ में लेकर अपने माथे पर लगाते हुए गीता के सूत्र को पूर्ण करता हूँ।